नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम एमएस एक्सेल के सभी रिबन्स के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल में जितने रिबन्स होते हैं उनका क्या क्या काम होता है और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल एस्टेक कंप्यूटर के माध्यम से। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक्सेल में तो पहले हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा भी हमने आपको बताया है कि एक्सेल में यहाँ पे रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बता चुके हैं। तो आज से हम यहाँ पर जितने भी इसके रिबन्स होते हैं उन सभी रिबन्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जिसमें रिबन्स में आपका पहला होता है फाइल, दूसरा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। तो आज हम अपने सबसे पहले पॉइंट या सबसे पहले ऑप्शन फाइल मीनू के बारे में बताएंगे आपको। तो फाइल मीनू होता क्या है? यहाँ पर जब हम किसी भी फाइल को खोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होता है फाइल मीनू। फाइल मीनू से ही हम नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, डुप्लीकेट नाम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई पॉइंट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक ब्लैंक वर्कशीट को ले लिया है जिसका नाम बुक 1 है। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हमको ब्लैंक वर्कशीट चाहिए तो हम ब्लैंक वर्कशीट वहाँ से ले लेंगे। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने बहुत ही टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके सिस्टम में जैसे यहाँ पर हम ये एक फ़ोटो कैलेंडर के टेम्पलेट को लेते हैं, तो जैसे इसको लेते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है क्रिएट का। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट है तो आप इसको क्रिएट करके अपने फाइल में यूज कर सकते हैं। तो हम इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड होकर के हमारे सिस्टम में एक टेम्पलेट के रूप में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा टेम्पलेट बनाया, जैसे यहाँ पे जनवरी है, फरवरी आ गई, मार्च, अप्रैल। तो देखिए यहाँ पर ये आपको सभी प्रकार के टेम्पलेट आपको बने बनाए मिल गए। इसमें आपको करना कुछ नहीं, ये आपका एक कैलेंडर तैयार है। अगर आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जनवरी 2020, अगर आप जनवरी 2025 के कैलेंडर को चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2025 लिख कर जैसे इंटर करेंगे तो देखिए आपको ये 2025 की डेट यहाँ पर अपने ऑटोमेटिकली कैलेंडर में सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 2025, फरवरी 2025, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपकी एक टेम्पलेट के रूप में एक्सेल में सेट होकर के आ जाएंगी। तो ये तो हो गए टेम्पलेट्स की बात। अब हम इस टेम्पलेट को बंद कर देते हैं। फिर अगर एक्सेल में किसी भी फाइल खुली हुई उस फाइल को बंद करना है तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है आपको क्लोज का। आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W। कंट्रोल के साथ जैसे आप W प्रेस करेंगे तो ये पूछता है जो आपने टेम्पलेट बनाया है इसको सेव करना है या नहीं सेव करना है। हमको इसको सेव नहीं करना है। अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो इसको आप अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं सेव करना है तो हमने यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक किया और इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब फिर से हम आ गए हैं अपने ब्लैंक वर्कशीट पर। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, नहीं तो हमने आपको बता दिया ओपन। ये तब वर्क करेगा जब हमारी इसमें कोई फाइल ओपन होगी। तो सबसे पहले हम किसी फाइल को सेव कर लेते हैं, तब हम आपको इसको ओपन का प्रोसेस दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए ये पॉइंट आता है कि आपको इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, या कहीं और सेव करना है। अगर आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डेस्कटॉप का पॉइंट खुल करके आ जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, आपके सामने डॉक्यूमेंट का ये पाथ खुल करके आ जाएगा। या आप इसके अलावा कहीं और भी करना चाहते हैं तो आप दिस पीसी पे भी कर सकते हैं, या ब्राउज से भी जा करके
अपने लोकेशन को सेट करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको किसी भी नाम से सेव करके रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया अजय, अजय नाम दे करके हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे सामने एक फाइल खुल चुकी है अजय नाम की, मतलब सेव हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि फाइल को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, बाकी क्लोज करने का शॉर्टकट जो होता है वो होता है Ctrl+W। तो फ्रेंड्स फाइल को अब हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारे सामने न्यू भी हाईलाइट है और ओपन भी हाईलाइट है। न्यू से हम यहाँ पे फिर से किसी ब्लैंक फाइल को ले सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसी फाइल पे काम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन पे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रिसेंट फाइल में हमको उस फाइल का नाम दिख जाएगा जिस फाइल को हमने अभी सेव करके बंद किया हुआ है, या लास्ट में जो फाइल सेव हुई है वो उसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप दिस पीसी से भी जाकर के यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या ब्राउज से आकर के भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ये फाइल देखिए हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है, तो हम इसको भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे, अब फ्रेंड्स ये देखिए इस फाइल को हमने जो सेव किया इसमें किसी प्रकार का कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर हम इस फाइल को बंद कर देते हैं और जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये देखिए फाइल बिना किसी पासवर्ड के ओपन हो रही है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम फाइल बनाएं और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, यानी उसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी ना कर पाए बिना पासवर्ड को जाने हुए। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे सामने book2 नाम की फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने इसमें कुछ भी लिख दिया है। अब हम इस फाइल को फिर से सेव करते हैं। अब सेव करने के लिए जब हम यहाँ पे सेव पे आते हैं तो फिर अब हम यहाँ पे इसको फिर से लोकेशन दे देते हैं। हमको जहाँ पे सेव करना है, हमने कहा हमको इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब हम इसको दे देते हैं नाम अंकित का नाम देने के बाद अब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर अगर सेव पर क्लिक कर देते हैं तो ये फाइल विदाउट पासवर्ड सेव हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें पासवर्ड डालना चाहते हैं तो इसके जस्ट बगल आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा टूल्स का, और इसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा जनरल ऑप्शन का। इस पर आप क्लिक करते ही तो आपके सामने ये जनरल ऑप्शन का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जहाँ से आपको पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई 2 पासवर्ड देने हैं। अगर आप सिर्फ एक पासवर्ड देते हैं तो एक पासवर्ड डालते आपका फाइल खुल जाएगी और उसमें कोई भी आपकी एडिटिंग या कुछ भी वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आप दोनों देते हैं तो पहला तो फाइल ओपन होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा कि कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर पाए या ना कर पाए, उसके लिए भी हम यहाँ पर सेकेंड पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे हमने पहले पासवर्ड दे दिया 123 और दूसरे में दे दिया हमने 147। अब जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने पासवर्ड टू ओपन में दिया हुआ है 123 और पासवर्ड टू मॉडिफाई में दिया है 147। अब जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, यानी आपने पहला पासवर्ड क्या दिया था, वो हमने दिया था 123, और फिर ओपन करेगा कि मॉडिफाई में क्या दिया था, वो हमने दिया था 147। अब इसको जैसे हम क्लिक करके ओके करेंगे और अब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो अब देखिए फाइल अंकित नाम से सेव हो चुकी है, लेकिन इसमें आपके पासवर्ड ये प्रोटेक्टेड है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, देखिए ये फाइल तो लिख रही है, क्योंकि ये फाइल अभी ओपन है। अब हम इस फाइल को यहाँ पर बंद कर देते हैं, नहीं क्लोज करते हैं, और इसको यहाँ पर सेव करके तब क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस फाइल को भी हम बंद कर देते हैं, अजय नाम की फाइल को भी बंद कर देते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दोनों फाइल दिख रही है, अंकित और अजय। अब जैसे हम अंकित पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अब अगर हमने यहाँ दिया 123, तो अब देखिए अब हमको अगर
कोई दूसरा पासवर्ड नहीं पता है, मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं पता है, तो हम यहाँ पर रीड ओनली करके सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या मैटर है क्या नहीं है, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये फाइल हमारी खुली हुई है, जो फाइल खुली है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। चीज़ें आप सभी कर पाएंगे लेकिन कोई चीज़ आपकी सेव नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ इसको बोल्ड भी कर दिया, देखिए टैली भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, कलर भी लगा दिया, लेकिन सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर आप सोचेंगे इस फाइल को हम सेव कर दें तो ये सेव नहीं होगा। बताएगा क्या, क्योंकि ये फाइल क्या है, रीड ओनली है। जब रीड ओनली है तो आप इस फाइल में कोई भी चेंजेस करके इसको सेव नहीं कर सकते। इसकी डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इस फाइल को पहले बंद कर देते हैं फिर से। हम क्लोज पे आते हैं, इस फाइल को डॉन सेव करके बंद कर देते हैं। अब फिर से हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हमने 1 2 3 और दूसरे में दिया था हमने 1 4 7। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब ये फाइल हमारी खुल चुकी है। अब इसमें हम किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कलर लगा सकते हैं और इस फाइल को हम तुरंत भी सेव भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस फाइल को बंद कर देते हैं और देखिए अब हम इस फाइल को जब खोलते हैं तो ये देखिए ये फाइल में हमने जितने भी फॉर्मेटिंग की थी वो सभी फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो हो गया फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करने का तरीका। अब बात आती है सेव एज की। सेव एज क्या होता है, सेव एज से हम इस फाइल को डुप्लीकेट नाम दे करके या कोई और नाम दे करके या यही नाम दे करके किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर हमारी कोई एक फाइल डिलीट हो जाती है तो दूसरी फाइल हमारी सेफ रहेगी, या उसमें हम किसी दूसरे परिवर्तन करके उसको भी सेव कर सकते हैं अलग लोकेशन पे या अलग नाम से। सेव एज आप जब भी करेंगे आपके सामने ये आपको सेव करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना है, ये देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी फाइल में कोई भी परिवर्तन किए हुए हैं और जब हम उसको यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, ये मैटर इसी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। अब बात आती है प्रिंट की। प्रिंट पे आते हैं तो प्रिंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने पेपर का या कितने पेज का प्रिंट आउट निकालना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू का पॉइंट नहीं दिखेगा क्योंकि आपको ये साइड में ही प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है कि आपका पेपर किस तरीके के है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है या क्या क्या इसमें सेटिंग्स हैं। अब देखिए पेपर आपका क्या पर दिख रहा है, यहाँ पर पेपर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिख रहा है। अगर आप इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो ये देखिए आपका पेज लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप पेपर के मोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको कितनी कॉपियाँ निकालनी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको किस पेपर पे काम करना है आप उस पेपर का यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई प्रिंट की जो हमने आपको पहले बता दी हैं। अब बात आती है शेयर की। शेयर करने के लिए आपका इसमें लॉगिन होना चाहिए, एक्सेल या ऑफिस जो लॉगिन होना चाहिए। फिर आप इसको यहाँ पर अलग शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ या उसको मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट का। अब यहाँ से हम इसको एक पीडीएफ के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप किसी पर भी क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम इसको यहाँ पर अंकित नाम दे करके ही डेस्कटॉप पर पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी एक पीडीएफ के रूप में ये हमारी स्क्रीन पर अंकित नाम से सेव हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको क्लोज बता ही दिया है। अकाउंट्स पे आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं कि ये अकाउंट क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ये अभी हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल वर्जन है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से आकर के आप इसके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉन्ट चल रहा है, इसकी फॉन्ट साइज़ क्या है, व्यू क्या है, ये सब चीज़ों की सेटिंग्स आप यहाँ से
कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो होता है इन्फो। इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल में क्या क्या, फाइल के साइज क्या है, टाइटल क्या है, कब चीज़ें हैं, रिलेटेड पीपुल्स क्या हैं। बाकी यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए हम अंकित नाम की फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब हम यहाँ से फाइल ओपन कर लेते हैं अजय वाली, जिस फाइल में हमने किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है या जिस पे हमने किसी प्रकार को कोई पासवर्ड नहीं डाला है। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पर कुछ भी मैटर को टाइप कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक की तरफ। अब इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है इनक्राइब्ड विथ पासवर्ड। अगर आप किसी फाइल में पासवर्ड लगाना भूल गए हैं और आप चाहते हैं कि आप इस फाइल को हमको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है इनक्राइब्ड विथ पासवर्ड और यहाँ पर आप कोई भी एक पासवर्ड देकर इसको, जैसे हमने यहाँ पासवर्ड दे दिया और ओके करेंगे तो हमको फिर से यही पासवर्ड देना है और ओके कर देंगे तो ये फाइल हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब जब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं तो पूछा सेव करना, नहीं सेव करना, इस फाइल को क्लोज कर दिया और अब हम जब इस फाइल को खोलेंगे तो ये देखिए क्या हो चुकी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब हम इसको जब तक पासवर्ड नहीं देंगे तो ये फाइल हमारी ओपन नहीं होगी। अब ये तो हो गई पासवर्ड प्रोटेक्टेड की बात। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो होता है प्रोटेक्ट करंट शीट। जैसे यहाँ पर मैंने एक शीट और बना ली जिसमें हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं ये जो शीट है ये प्रोटेक्ट रहे, बाकी वो वाली शीट प्रोटेक्ट ना रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और प्रोटेक्ट करंट शीट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर हमने दे दिया पासवर्ड 1 2 3 4 और ओके कर दिया, फिर 1 2 3 4। अब देखिए हमने इसको पासवर्ड सीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब देखिए जैसे सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे देखिए आपकी कोई भी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है। हम इसकी साइज को सेलेक्ट करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए ये भी चीज़ें हमारी वर्क नहीं कर रही हैं क्योंकि ये सीट हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसमें अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिखेगा नहीं। लेकिन हम नेक्स्ट शीट पर जाते हैं तो अब देखिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख पा रहे हैं और उसमें हम कुछ भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या हम किसी फॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, वो वर्क कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि ये शीट हमारी प्रोटेक्ट है। अब हम यहाँ से प्रोटेक्शन को हटा देते हैं तो हमारी ये शीट क्या हो चुकी है, अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। लेकिन अब हम यहाँ पे चाहते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करंट शीट पे आने के बाद अब हम यहाँ पर अगर हम इस शीट को मान लीजिए मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्ट करने के बाद ये सीट हमारी चूंकि प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई प्रकार का काम नहीं होगा और ये सीट हमारी प्रोटेक्ट नहीं है तो इसमें काम हो जाएगा। लेकिन प्रोटेक्ट होने के बाद भी कोई चाहे तो इस सीट को डिलीट कर सकता है। देखिए आपसे पूछा इस सीट को डिलीट करना है या नहीं। अगर हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये सीट हमारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर आने के बाद हम कर देते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, तो अब देखिए अब यहाँ पर हमको पासवर्ड देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका एक्टिव होना चाहिए और हम यहाँ पर अब दे देते हैं पासवर्ड कुछ भी। अब जैसे हम ओके करेंगे तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें अनहाइलाइटेड हो चुकी है ना, यहाँ से आपका डिलीट हाईलाइट है ना, मूव कॉपी, कोई भी चीज़ें आपकी हाईलाइटेड नहीं है। यानी अब आप यहाँ से किसी भी शीट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए सीट हमारी अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, उसमें कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई चाहे हमारी सीट को डिलीट कर दे तो हमारी सीट को डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए उसको वहाँ से अनप्रोटेक्शन को हटाना पड़ेगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। अब जब तक ये इसको हटाएगा नहीं सही पासवर्ड से तो हम ये हमारी सीट सब तक
सेफ रहेगी, अब इसको कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको यहाँ से इसको स्ट्रक्चर के पासवर्ड को हटाना होगा, और जैसे आप ओके करेंगे तो अब देखिए ये पासवर्ड हमारा तो यहाँ से हम उसको अनप्रोटेक्ट करके अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स। ये रिस्ट्रिक्ट एक्सेस होता है जब हमारी फाइल किसी भी सर्वर के थ्रू अटैच होती है, तो उसमें हम किसी पार्टिकुलर फाइल में या ये दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं कि हम फाइल किसी के साथ शेयर करें तो वो फाइल ना ही प्रिंट होगी, ना ही कोई उससे कॉपी कर सकता है, ना उसके डेटा को कोई स्टोर कर सकता है। तो ये चीज़ें हम रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के माध्यम से लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हमने आपको फाइल मेनू में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस के बारे में बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।